तो राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो आज हम, जैसे कि आपको पता है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे क्लास 10 के लिए। तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कर रहे थे, तो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जो कि आपका विद्युत प्रतिरोध है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, जो कि इससे देखो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसमें बताऊंगा। इससे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, मैं रेजिस्टेंस बता दूं आपको। होता क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता है कि रुकावट। जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं बाइक लेके जा रहे हो, तो जैसे ब्रेकर आता है ना, रोडों पर ब्रेकर आता है, तो आप क्या करते हो, जैसे आपकी बाइक की स्पीड ये है, तो आप बाइक की स्पीड को क्या कर लेते हो, धीमा कर लेते हो। तो वो क्या हो गया, अवरोध लगा देता है ना वो। तो वही होता है तुम्हारे लिए प्रतिरोध। समझ में आया? तो ऐसे ही धारा के उसमें होता है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऐसे जब हमारी जैसे ये वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो इसमें कितने रुकावट होगी उसकी, वही होता है हमारा हकीकत में रेजिस्टेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। ओके, तो हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। जैसे हमने ओम का नियम देखा था, ठीक है। ओम का नियम, जैसे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, विद्युत प्रतिरोध को कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी चालक तार में धारा के मार्ग में, मतलब वह कारक जो किसी चालक तार के अंदर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनना कि किसी चालक तार के अंदर, वह कारक जो किसी चालक तार के अंदर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध, बोले तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो किसी, मैं लिखा देता हूं, किसी चालक तार के अंदर, किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा, विद्युत धारा तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले कारक को विद्युत विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक ओम, क्या ओम होता है। तो ये है हमारा विद्युत प्रतिरोध। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अब हम कैसे और दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ओम का नियम, ठीक है। तो ओम के नियम ने हमने क्या देखा था, ठीक है, यहां पर लिखना, देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या था, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालना चाहूं तो V अपन आई हो जाएगा। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों इसको, कि देखो किसी चालक तार में या किसी परिपथ के लिए विभव तथा धारा के अनुपात को, विभव तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मतलब किसी परिपथ के लिए विभव तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, इसका मात्रक ये भी हो सकता है, देखो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट और बट्टे आई का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो वोल्ट बट्टे एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना, क्योंकि देखो ये तुमसे बहुत बार पूछा गया है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये वाला मात्रक, ठीक है। इसको भी याद रख लेना आप लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रतिरोध क्या होता है। अब हम समझेंगे प्रतिरोध की श्रेणी क्रम, जैसे प्रतिरोध का संयोजन कैसे करते हैं हम।
समझ रहे हो आप लोग? जैसे प्रतिरोधों का कैसे संयोजन करते हैं, जैसे हमें कोई प्रतिरोध है या मेरे पास दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध है, मुझे कैसे उनको कॉम्बिनेशन बनाना है, उनका कैसे कैसे कॉम्बिनेशन, उनकी दो तरीके की कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उनको और देखेंगे। तो पहले इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मैं साइड में हट जाता हूँ। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं अब आगे। ये हमने विद्युत प्रतिरोध समझ लिया। ओके, प्रतिरोध होता क्या है, मैंने प्रतिरोध का पूरा सार बता दिया इसके अंदर। अब यहाँ पर डालना प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, यहाँ पर डालना प्रतिरोधों का संयोजन। हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। जैसे हमारे प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके का होता है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन हमारा दो तरीके का होता है। पहला संयोजन देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे हम यहाँ पर डाल लेना कॉम्बिनेशन 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 ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पहला डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इसको बोलते हैं सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? अब ध्यान से समझना सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मैं कोई ऐसा सर्किट बना लूं, ध्यान से समझना, मैं कोई देखो एक ऐसा सर्किट बना रहा हूं कि यहां पर मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक ये एक ये ऐसे मतलब बहुत सारे, मैं कितने भी लगा सकता हूँ। अभी मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि तीन ही रेजिस्टेंस लग रहे हैं इसमें। ठीक है, मेरा मन करे इतने लगा सकता हूँ। इसमें यहाँ पर मैं अमीटर लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर के कुंजी लगा देता हूँ और फिर इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ये प्लस ये माइनस, ये वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2 और इसको मान लेता हूँ R3। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है ऐसे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताना, आप लोगों से मैं एक बात पूछने वाला हूँ कि एक बात बताओ, जैसे यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो क्या इस R1 से आई जाएगी ना? जैसे यहाँ से आई गई तो यहाँ से भी तो आ ही जाएगी बेटा, यहाँ से भी वही जाएगी और यहाँ से भी वही जाएगी। धारा में कोई चेंज नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना। समझ में आया? धारा में कोई चेंज नहीं होगा। बट इसमें क्या होगा कि सबके लिए R1 R2 R3 और भी होंगे, जैसे उन सब के लिए जो वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगा। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उसी की बेस पे मैं इसके न्यूमेरिकल करा के दिखा रहा हूं तुम्हें, सॉरी इसका डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं, डेरिवेशन होता कैसे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, देखो जैसे यहां से आई जाएगी तो इसके अंदर भी आई, इसके अंदर भी आई, सबके अंदर आई आई निकलेगी, तो धारा में तो नो चेंज, धारा में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, बट वोल्टेज में चेंज होगा बेटा, वोल्टेज में। तो इसके लिए मान लेता हूं V1 वोल्टेज है, इसके लिए मान लेता हूं V2 वोल्टेज है, इसके लिए मान लेता हूं V3 वोल्टेज है। समझ में आया? ठीक है, ये मैंने वोल्टेज भी मान लिए। तो देखो यहां पर लिखना सबसे पहले, पहले प्रतिरोध के लिए मैं ज्यादा देखो लैंग्वेज लिखवा नहीं रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हें लैंग्वेज लिखनी है वहां पर, वैसे देखो मैं एक बात बता देता हूँ सीधी सी बात, कि इससे तुम्हें कोई प्रूफ नहीं कराएगा कि ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। ठीक है, सिर्फ इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, इन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो सिर्फ मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको समझा के और न्यूमेरिकल्स करा दूं जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको ही पता है आपके पास भी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है और आपकी भी एग्जाम आने वाली है। तो आइए चलो, जैसे मैं मान लेता हूं R1 पर, यहां पे लिखूंगा R1 पर विभव, R1 पर विभव आपको पता है V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I तो सेम है, V1 बराबर होगा IR1। कहां से? ये आया मेरा ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम R2 पर विभव देखेंगे, R2 पर विभव।
R2 पर विभव क्या होगा, V2 बराबर IR2। ये भी उसी से आया ओम के नियम से। ऐसे ही R3 पर विभव देखेंगे बेटा, मैंने अभी यहाँ पर तीन ही रेजिस्टेंस लिए हैं, ठीक है, आप कितने भी ले सकते हो। अगर R3 पर विभव देखेंगे तो V3 हो जाएगा, तो IR3, ठीक है। ये हो गया, मैंने डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं तुम्हें। तो R1 पर मैंने मान लिया V1 विभव, तो V बराबर देखो, जैसे हमने ओम के नियम क्या होता है, ओम के नियम होता है हमारा V बराबर IR होता है बेटा, V बराबर IR। तो पहले प्रतिरोध के लिए विभव मैंने I माना, सॉरी V1 माना, तो I तो सेम है सबके लिए, बट देखो प्रतिरोध बदल रहा है और विभव बदल रहा है, तो वो ये मैंने बदल दिए हैं। समझ में आया? अच्छा, अब चलते हैं हम आगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इधर, इधर देख, हाँ इधर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखना परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल विभव, तो उसको मान लेता हूं V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ऐसे Vn तक हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबको क्या कर लूंगा, मैं एडिशन कर लूंगा सबका इधर, तो कर लो। देखो V1 की वैल्यू देखो, ये रहा हमारा V1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो V बराबर V1 की वैल्यू क्या है, IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो V बराबर आई सब में कॉमन है, देखो आई सब में कॉमन है, यहां से कॉमन निकाल लेंगे। तो मैंने आई कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, R1 R2 R3। अब यहाँ पर लिखना आप ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है बेटा, तो इस V की जगह IR रख दूंगा, तो IR बराबर IR1 R2 R3, और जितने भी हों, बट मैंने तीन ही लिए हैं, इस आई से ये आई चल बसेगा, तो जैसे आई R बराबर हमारा आ जाएगा R1 R2 R3, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो एक आपको राज की बात बताऊं, यही है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं और फिर चलते हैं हम आगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलो अब चलते हैं आगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो तुम्हारे जरूरतमंद दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ट्यूशन वाले या स्कूल वाले, तो सबसे शेयर भी करना, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। अब दूसरी कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी होती है हमारी समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे मैं इसको करूंगा पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब देखो मैंने क्या बोला था, देखो सीधी सी बात जानना, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा था कि जैसे मेरे पास एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर था, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर था, तो जैसे पहला रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है ना, वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता था, और जो दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा होता ना, वो तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता था। ऐसे ये क्रम आगे चल रहा था, समझ में आया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बातें डिफरेंट होंगी। कैसे डिफरेंट होंगी, देखो जैसे मैं कोई एक सर्किट मान लेता हूं, जैसे ये ऐसा सर्किट है, ऐसे कर लेते, रुक जाओ एक मिनट, तो उसको ये रहा, ठीक है, ये है, ये सर्किट बना लिया मैंने, ठीक है। इसको देखो, जैसे मैं इसे कोई बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूँ, बैटरी कोई कनेक्ट कर दूं। अच्छा एक मिनट, ये बड़ा ज्यादा बन रहा है क्या, बड़ा ज्यादा बन रहा है, तो इसको मैं एक मिनट मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी मिटा दूं, है ना, छोटा बनाए, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी हो जाएगा, अभी इसका डेरिवेशन भी तो देखना है ना, तो देखो मैं छोटा बना लेता हूँ इधर, देखो
ये है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लो, ये मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो देखते हैं, अब आ जाओ, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है ये। देखो यहाँ से, जैसे जैसे यहाँ से आई धारा फ्लो होगी, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ R1, इसको R2, इसको R3, ठीक है। तो देखो यहाँ से आई धारा फ्लो होगी, ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगी I1, यहाँ पर जाएगी I2 और यहाँ पर जाएगी I3। अब देखो ये जैसे V वोल्ट का ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया, तो अब देखो इसमें हमारा, उसमें कैसे हो रहा था, आपने देखा था उसमें कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आई की वैल्यू सेम थी सबके लिए, बट देखो इसमें तो कितना जा रही है, I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है और इसमें I3 आ रही है, मतलब धारा की वैल्यू अलग अलग हो गई है सबके लिए, समझ में आया। बट वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी सब पर। इसके अगर ये बैटरी का वोल्टेज V है तो इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी V ही होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो मैं मान लेता हूं क्या, R1 पर देखो बदल क्या रहा है, हमारा धारा बदल रही, तो R1 पर धारा, R1 पर धारा कितनी हो जाएगी, I1। तो I1 देखो ओम के नियम से करेंगे। देखो जैसे हमारा, मैं आपको बताता हूँ, V बराबर होता है IR, ठीक है बच्चों। अगर I बराबर यहाँ से निकालूंगा तो V अपन R हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लगाऊंगा, तो देखो V तो सेम है सबके लिए, बट R की वैल्यू देखो, आई आर मतलब R1 के लिए निकाल रहे हैं तो R1, ठीक है। ये कहां से आया, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ये ओम के नियम से आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ऐसे ही मैं ले लूंगा R2 पर धारा, R2 पर धारा कितनी हो जाएगी, I2 बराबर V अपॉन R2। ऐसे ही I3 पर धारा, I3 पर धारा कितनी हो जाएगी बेटा, I3 बराबर V अपॉन R3, ठीक है। ऐसे ये हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर निकालूंगा परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा क्या हो जाएगी, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 जैसे IN तक। अब बट मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए हैं तो हम 3 ही तक निकालेंगे, ठीक है। देखो जैसे I बराबर I1 की वैल्यू V अपॉन R1 है, रख दो यहाँ पर। I2 की वैल्यू V अपॉन R2 है, रख दो। I3 की वैल्यू V अपॉन R3 है, रख दो, ठीक है बेटा। तो फिर यहाँ पर लिखना ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या करेंगे देख लो। ओम के नियम से करेंगे, जैसे जैसे V बराबर IR होता था, अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R हो जाएगा। तो इस I की जगह मैं V अपॉन R पुट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, V अपॉन R, ठीक है, V अपॉन R। जैसे मैं इसको यहाँ लिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर लिख लेता हूँ, जैसे मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इस I की जगह मैं रख दिया V अपॉन R, ठीक है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V सब में कॉमन लाके ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो कैसे कटेगा मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको इधर और बता, ठीक है। देखो जैसे V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो V अपॉन R तो है ही हमारा, यहाँ से ऊपर से V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। तो इस V से ये V कट जाएगा, तो 1 अपॉन R बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया आपका श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। तो मैं आपको फाइनली ये फॉर्मूला इधर लिख के दिखा देता हूँ। 1 अपॉन R बराबर क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे डेस यही होता है ओम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।